It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में वर्ड के हमने लेबल तक देख लिया था। नेक्स्ट आता है हमारा मेल मर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। मेल मर्ज का बेसिक यूज़ क्या होता है, तो अगर हमें कोई एक मैसेज टाइप करना है और उस मैसेज को मान लीजिए मुझे डिटेल्स के साथ में बहुत लोगों को भेजना है। जैसे अगर मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ और मुझे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एड्रेस करते हुए कोई मैसेज भेजना है, बट उसमें एम्प्लॉय के नाम और पोस्ट अलग अलग रहेगी। तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, तो वैसे तो अगर हम नॉर्मली देखें तो मुझे मैन्युअली हर लेटर में एम्प्लॉय जो भी रहेगा उसका नाम टाइप करना पड़ेगा और उसकी पोस्ट टाइप करना होगी। क्योंकि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने सभी फ्रेंड्स को कोई मैसेज भेजिए जिसमें उसके उनके नाम भी रहें, तो उसके लिए आप यही करेंगे कि सभी के लिए सभी का नाम टाइप करेंगे और फिर उन्हें मैसेज भेजेंगे। मान लीजिए मुझे दिवाली के लिए इनविटेशन देना है किसी को, तो मैं पहले उनका नाम टाइप करूंगा और फिर उन्हें इनविटेशन दूंगा। इससे बढ़िया यूज़ क्या हो सकता है, तो हम ये कर सकते हैं कि एक लिस्ट बना लें सभी फ्रेंड्स की और अपना मैसेज टाइप कर दें और कंप्यूटर को बता दें कि इस मैसेज में हमें कहाँ पर नाम रखना है। इसके द्वारा हम फिर लिस्ट में से नाम सिलेक्ट करेंगे और कंप्यूटर हमारी बताई हुई जगह पर उस नाम को उठाकर रख देगा। हम उस मैसेज को सेंड कर देंगे। नेक्स्ट व्यक्ति का भी यही करेंगे, जो भी सेकंड व्यक्ति होगा लिस्ट में उसका नाम हम सिलेक्ट करेंगे। उस पर्सन का नाम अपने आप फर्स्ट वाले पर्सन की जगह पर आ जाएगा और वो रिप्लेस हो जाएगा। तो उससे फिर हम सेकंड पर्सन को भी वही मैसेज फिर से भेज सकते हैं। तो यही काम अब मेल मर्ज के द्वारा यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत इजी ऑप्शन है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे समझ में आ जाएगा। स्टेप्स के नाम से ही हमें पता चल जाएगा ये करता क्या है। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा रहने वाला है, सो आई होप यू विल कोऑपरेट, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये एक बार में इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं होगा फिर भी तो हम इसे टुकड़े टुकड़े में देख लेंगे, इसके हम छोटे छोटे वीडियोस देख लेंगे पर स्टेप के। सबसे पहले मेल मर्ज में जाते हैं। ये सभी जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये मेल मर्ज में ही यूज में आते हैं, बट हम यहाँ पर से स्टार्ट मेल मर्ज में क्लिक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो एक अलग से मेल मर्ज की विंडो खुलेगी हमारी साइड में। इसमें जो जो ऑप्शंस आएंगे वो सभी ऑप्शंस हमें यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, इसलिए इतना वरी होने की, इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी हमें। अब जो मेल मर्ज की नई विंडो खुली है इसमें टोटल उसने बताई है 6 स्टेप्स। सबसे पहली स्टेप है हमारी सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। मीन्स हम जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं उसके लिए हम यहाँ पर उसका साइज डिसाइड करेंगे, जो पेज हम लेना चाहते हैं। जिस भी पेज पर आपको मैसेज टाइप करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप किसी को इन्विटेशन भेज रहे हैं तो आपको पेज भी थोड़ा अलग लगेगा, यहाँ पर थोड़ा पेज एक चाहिएगा आपको। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पेज का साइज ले सकते हैं। जैसे इन्होंने अभी दे रखा है लेटर, ईमेल, एनवलप, लेबल्स, डायरेक्टरी। आप इनमें से अपने स्वेच्छा से कोई सा भी साइज ले सकते हैं। एनवलप, लेबल हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे क्या होते हैं, तो इतना मैटर नहीं करता है, कोई सा भी साइज ले लेंगे। अभी मैं लेटर ही ले रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। इसमें आता है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। मीन्स अब वो आपसे पूछ रहा है कि जब आपने पेज का साइज ले लिया है मैसेज भेजने के लिए, तो आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, वो मैसेज सिलेक्ट करने को बोल रहा है आपको यहाँ पर। तो इसमें पहला ऑप्शन आता है यूज द करंट डॉक्यूमेंट। मीन्स आप जो अभी यहाँ पर टाइप कर रहे हैं क्या इसी को मैसेज मान लिया जाए। तो अभी मैंने वैसे कुछ भी टाइप नहीं करा है, बट अगर आपने कुछ करा होता, स्वयं से पहले से ही टाइप करा होता, तो आप इस ऑप्शन को लेकर नेक्स्ट में जा सकते थे। नेक्स्ट आता है इसी में स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट। मुझे लगता है कि नहीं, मैं क्यों टाइप करूं, मेरे पास एक टेम्पलेट ऑलरेडी बनी हुई है। अब टेम्पलेट मतलब क्या होता है, टेम्पलेट मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर होके आते हैं, जिनमें हमें केवल और केवल अपनी डिटेल डालना होती है। जैसे रेज्यूम हो गया, रेज्यूम बना बनाया फॉर्मेट आता है, उसमें केवल हम हमारा नाम और हमारी डिटेल्स एंटर करते हैं। या फिर कोई फॉर्म हो गया,
जैसे हमने देखे होंगे कोई फॉर्म हम भरते हैं तो वो भी प्रीसेट रहता है, हम उसमें केवल अपनी डिटेल डालते हैं, तो वही यहाँ पर टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं और सिलेक्ट टेम्पलेट पर जाते हैं। वो आपसे पूछेगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो हट जाएगा और टेम्पलेट आ जाएगी, तो हम उसको ओके करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की टेम्पलेट्स होती है, डेमो भी मिल जाएगा आपको यहाँ साइड में। जो भी आप टेम्पलेट लेंगे उसका डेमो आ जाएगा। मैं रिज्यूम ही ले लेता हूँ, कोई सा भी रिज्यूम ले सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है। ओके, तो आप चाहें तो इस टेम्पलेट को भी किसी को मैसेज के रूप में भेज सकते हैं। अगर हमें 3-4 कंपनियों को एक साथ रिज्यूम भेजना होगा तो हम उन कंपनियों के नाम यहाँ पर दे देंगे और उनके नाम चेंज कर करके उन्हें हम ये वाला रिज्यूम सेंड करते जाएंगे। वो कैसे करेंगे आगे देखेंगे उसे। नेक्स्ट आता है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग मीन्स होता है जो पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है। तो हमें लगता है कि हमने कोई ऐसा मैसेज जो पहले कभी भेज रखा है, हमने कभी हमारा काम हुआ होगा उस संबंध में, तो हमने वो मैसेज ऑलरेडी भेज रखा है कभी, तो उस मैसेज को हमें फिर से भेजना है और हमने सेव कर रखा है। तो हम यहाँ स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में जाएंगे और मोर फाइल्स पर क्लिक कर देंगे या फिर ओपन कर देंगे। फिर से वही पूछेगा कि आपका ये पुराना वाला मैटर हट जाएगा, तो आप इसे ओके कर देंगे। यहाँ पर आपके जितने भी दूसरी फाइल्स हैं पुरानी वो सभी आ जाएंगी। आपको इसमें से जो लेना है वो आप ले सकते हैं, जो भी आपको लगता है। अभी मैं इसे नहीं ले रहा हूँ, मैं स्वयं का ही मैसेज टाइप करूँगा। मान लीजिए ये रिज्यूम है, इस रिज्यूम में मैं कंपनी को भेजना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूंगा 2 और 2 के बाद मैं चाहता हूँ कंपनी का नाम आए, इसलिए वो स्थान में यहाँ पर रिक्त छोड़ दूंगा। उसके बाद कंपनी के नाम के बाद में हो सकता है उसका एड्रेस भी आए। जो भी डिटेल्स होगी उसके लिए अभी मैं स्थान छोड़ रहा हूँ यहाँ पर 2 के बाद में। बाकी डिटेल्स मैं फिल कर दूंगा, जैसे मेरा नाम हो गया या फिर ऑब्जेक्टिव हो गया, स्कूल नेम, कंप्लीशन डेट, एक्सपीरियंस या जो भी है। नेक्स्ट आते हैं अब यूज द करंट डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो मैंने लिख रखा है इसी को ही लेना चाहता हूँ मैं। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आपको टाइप करना है। ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ पर मैं अपना मैसेज ही टाइप कर देता हूँ कि डियर फ्रेंड। फ्रेंड के लिए मैं यहाँ पर उसका नाम चाहता हूँ, इसलिए उसकी जगह छोड़ दूंगा, डियर के बाद में उसकी जगह फिर कॉमा। अब यहाँ पर मैं उसके बारे में लिखना चाहता हूँ यू आर इनवाइटेड ऑन दिवाली एट माई हाउस। I will be waiting for you on the यहाँ पर हम डेट देना चाहते हैं एट माई हाउस। एट के आगे मैं एड्रेस देना चाहता हूँ तो उसके लिए भी जगह छोड़ दी है। तो 2-3 जगह मैंने यहाँ पर छोड़ी है। डियर के बाद मेरे फ्रेंड का नाम आएगा, इनवाइटेड ऑन दिवाली, या फिर दिवाली के लिए भी हम जगह छोड़ देते हैं या फेस्टिवल अलग अलग लिख देंगे हम, जो भी हमको लगेगा। एट की जगह पर मेरा एड्रेस देना चाहता हूँ मैं, और आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन द की जगह पर मैं डेट देना चाहता हूँ कि किस दिन उनका वेट किया जाएगा। जैसे अगर हमारा कोई पड़वी का दिन हुआ तो उस दिन हम वेट कर सकते हैं। तो अभी इस डॉक्यूमेंट को लेकर मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट आता सिलेक्ट रिसिपेंट। यहाँ पर हम उन लोगों की बात करेंगे जो ये मैसेज रिसीव करने वाले हैं। तो उनकी लिस्ट के लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब उन लोगों की लिस्ट अगर ऑलरेडी बनी हुई है तो हम यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट लेकर ब्राउज में जा सकते हैं। यहाँ से आप उनकी लिस्ट ढूंढ सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैंने कोई लिस्ट सी बनाई नहीं है। ये पुरानी लिस्ट है, बट इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं इसे नहीं लूंगा फिर। नेक्स्ट आता सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। आप आउटलुक अगर चलाते हैं जिसमें ईमेल का काम होता है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर ले सकते हैं उसके कॉन्टैक्ट ईमेल के। मैं नहीं चलाता हूँ इसलिए उसके कॉन्टैक्ट भी अवेलेबल नहीं होंगे इसमें।
तो थर्ड आता है लास्ट वाला, टाइप अ न्यू लिस्ट, मतलब मैं स्वयं की लिस्ट टाइप करना चाहता हूँ, तो मैं इसे लेकर क्रिएट करूँगा। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी स्टेट जिप कोड, कंट्री, दोनों फ़ोन नंबर, होमवर्क एंड ईमेल एड्रेस। यहाँ पर हमारी बहुत सारी काम की चीज़ें नहीं हैं, एक्स्ट्रा बर्डन है हमारे ऊपर, तो हम ऐसा क्या करेंगे कि जिससे ये हट जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम में जाएंगे और जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसे हम हटाते जाएंगे। टाइटल हमें नहीं चाहिए, टाइटल की कोई ज़रूरत नहीं है, और ईमेल एड्रेस भी नहीं चाहिए। तो जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसे हम रिमूव करते जाएंगे। एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए, एड्रेस लाइन 1 चाहिए था। और कंपनी नेम की जगह पर हमें चाहिए मान लीजिए फेस्टिवल नेम, तो इसको हम कर देंगे रीनेम। कंपनी नेम की जगह आ जाएगा फेस्टिवल नेम। नेक्स्ट आता है इसी में ही डेट वो हमारी रह गई है, तो हम उसे ऐड कर देंगे। तो ऐड के बाद हम यहाँ लिख देंगे डेट ऑफ अराइवल, लिख सकते हैं भले ही। ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, आपका अगर मैसेज है जिसमें अलग अलग फील्ड लगती है तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अगर इन्हें सीक्वेंस बदलना हो तो मूव अप या मूव डाउन कर सकते हैं। ओके, तो अब वही कॉलम बचे हैं जो मैंने स्वयं से बनाए हैं, उसके अलावा सभी हट गए हैं। मैं पहला नाम ले लेता हूँ फिर से जॉन स्मिथ का, लास्ट नेम में स्मिथ, फेस्टिवल नेम ले लेते हैं यहाँ पर दिवाली, डेट ऑफ अराइवल में एक इमेजिनरी डेट ले लेते हैं 07/08/2020। एड्रेस लाइन में लिख देते हैं सपोज उज्जैन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर हमारा गैरी क्रिकेट के हिसाब से तो गैरी कस्टर्न होना चाहिए, गैरी अर्न। इनका हम वेट कर लेंगे होली पर, और 08/09/2020। नेक्स्ट लिख देते हैं इंदौर। थर्ड हम किसी और का भी बना सकते हैं, नेडीन रॉस, ये गेम का एक कैरेक्टर है अनचार्टेड 4। इनका हम वेट कर लेंगे मान लीजिए किसी भी एक दूसरे फेस्टिवल पर, सपोज नवरात्रि। डेट इसकी फिर से इमेजिनरी डाल रहा हूँ मैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जबलपुर। ओके करेंगे तो ये हमारी लिस्ट को सेव करने के लिए पूछेगा हमसे, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर में भी इन तीनों से कोई काम हुआ तो ये लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी बनी रहेगी। तो इनका हम नाम ले लेते हैं लिस्ट का फेस्ट लिस्ट। ये मैं अपना नाम दे रहा हूँ फाइल का, ये सेव हो जाएगी परमानेंट, और यहाँ पर तीनों के नाम आ जाएंगे। इन्हें आप सोर्ट करवा सकते हैं किसी एक मैनर में। मैं चाहता हूँ इनके नाम के हिसाब से सोर्ट हो जाए असेंडिंग, तो अल्फ़ाबेटिकली इनके नाम फर्स्ट नेम सोर्ट हो जाएंगे। गैरी पहले आ गया, जॉन बाद में, फिर नेडिन लास्ट में। फिल्टर मीन्स मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को ढूंढना चाहता हूँ। अगर मेरे पास कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा हुए तो मैं फील्ड में जाऊँगा और यहाँ से जो भी मुझे लगता है, मान लीजिए मुझे फेस्टिवल नेम के हिसाब से ढूंढना है कि कौन कौन किस किस फेस्टिवल पर आएगा, तो इक्वल टू कंपेरिजन में हम ले लेंगे इक्वल टू, और यहाँ से ले लेंगे दिवाली। तो केवल वो ही कॉन्टैक्ट शो होंगे जो दिवाली के इक्वल थे फेस्टिवल नेम में। फेस्टिवल नेम में जिस केस में दिवाली डला हुआ था वो बचेगा, तो केवल एक बचा है जॉन स्मिथ, क्योंकि उसी के लिए दिवाली हमने दिया था। अभी मैं हटा रहा हूँ फिल्टर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई सा भी एक फिल्टर लगाकर। फाइंड डुप्लीकेट्स हमें सेम वैल्यूज को देता है और कुछ भी नहीं। फाइंड रेसिपेंट से हम ढूंढ सकते हैं कोई सी दूसरी वैल्यूज, जैसे अगर आपको लग रहा है नहीं मिल पा रहा है आपको, तो अर्न लिख देंगे, और अर्न के बाद में फाइंड नेक्स्ट। अर्न तो पहले से सिलेक्टेड लिख देते हैं, दिख भी जाएगा पीछे। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो उसने रॉस पर एडिट कह सकते हैं सिलेक्शन कर दिया है हमारा। वैलिडेट एड्रेस आपका दूसरे सॉफ्टवेयर में लेकर जाएगा, इसलिए इसे अभी यूज़ नहीं करेंगे। फेस्ट लिस्ट एडिट करना हुई तो यहाँ से हम कर सकते हैं।
ओके करेंगे और लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे अभी। नेक्स्ट आता है राइट योर लेटर। जो जो हमने अभी लिस्ट में चीज़ें बनाई हैं वो सभी यहाँ पर हम अगर रखना चाहते हैं तो राइट योर लेटर में जाएंगे। इसमें आता है एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक के द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेमो आ रहा है, जो आप लेना चाहते हैं उसके द्वारा आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने अगर ये वाला फॉर्मेट लिया और ओके कर दिया तो जब मैं लेटर भेजूंगा तो कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा, गैरी अर्न इंदौर। बट हमें अगर ये अलग अलग चाहिए, मान लीजिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एड्रेस ये सब चीज़ें अलग अलग चाहिए, तो हम फिर एड्रेस ब्लॉक को नहीं लेंगे। आपके हिसाब से आपको लेना, कंफर्ट के हिसाब से। मेरे लिए अभी ये सही नहीं रहेगा इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। आपके लिए सही रहता है तो आप ले सकते हैं। ग्रीटिंग लाइंस। ग्रीटिंग लाइंस में आप यहाँ पर डियर या टू यूज़ कर सकते हैं, जिससे कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा वो। और भी दूसरे ऑप्शन है इसमें, अगर आप लेना चाहें तो डेमो अलग अलग रहेगा, बट ये केवल डियर लिखा हुआ दे देगा जो हमने ऑलरेडी अटैच कर रखा है, तो इसलिए हमें इसकी भी इतनी ज़रूरत है नहीं, तो इसे भी कैंसिल कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, आपके ईमेल कह सकते हैं कि इंटरनेट पर अगर आप कोई सा दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज ऐड करना चाहते हैं तो अभी उसे भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर इसका यूज़ है नहीं इसलिए इसको स्किप करूँगा मैं। मोर आइटम्स। मोर आइटम्स में मेरे काम की चीज़ है जो सेपरेट अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर डियर के आगे मुझे नाम चाहिए तो पहले मैं वहाँ पर कर्सर अपना लेकर जाऊँगा और फिर मोर आइटम्स में जाकर फर्स्ट नेम इंसर्ट करवा दूंगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट नेम के लिए स्थान बन चुका है यहाँ पर। जब भी मैं भेजूंगा तो फर्स्ट नेम यहाँ पर रखा जाएगा। इस ऑप्शन को इंसर्ट मर्ज फील्ड को आप यहाँ से भी चला सकते हैं, जैसा मैंने कहा था कि ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेंगे। तो मैं अभी यहाँ से बंद करके इसको यहाँ से चला लेता हूँ। बात एक ही है दोनों में, क्योंकि यहाँ से ईजी होता है। अब फर्स्ट नेम के बाद स्पेस देकर मैं यहाँ से ऐड करूँगा लास्ट नेम। इनवाइटेड ऑन, ऑन में मुझे चाहिए था फेस्टिवल, तो फेस्टिवल नेम। एट माई हाउस, एट यहाँ पर मेरा एड्रेस आना था तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले लूँगा एड्रेस लाइन 1। आई विल बी वेटिंग ऑन द के आगे मेरा डेट आनी थी तो उसे ले लेंगे अब, डेट ऑफ अराइवल। तो अब मैंने सारी जगह सेट कर दी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फेस्टिवल नेम एड्रेस लाइन और डेट ऑफ अराइवल। अब मैं एक बार लास्ट बार इसे देख लूँगा कैसा लगेगा ये। तो प्रीव्यू योर लेटर में जाएंगे तो वो हमें बता देगा डियर गैरी अर्न, जो कि मेरी लिस्ट में पहले स्थान पर था। यू आर इन्वाइटेड ऑन होली एट माई हाउस एट इंदौर, आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन 8/9/2020। ये मेरा रिजल्ट है जो भेजने पर सामने वाले को, रिसिपेंट को दिखेगा, जो रिसीव करेगा मैसेज उसे दिखेगा। अब या तो आप इसे फिनिश एंड मर्ज में जाकर प्रिंट करवा सकते हैं या फिर ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल के लिए आउटलुक का सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है तो आप उसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने इसे प्रिंट करके या ईमेल के द्वारा भेज दिया है तो उसके बाद हम नेक्स्ट रेसिपेंट पर जाएंगे। तो यहाँ पर अपने आप जो डिटेल्स है वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि लिस्ट में सेकंड नाम था जॉन स्मिथ का, उसका आ गया है और उसके साथ में उसकी डिटेल्स अटैच हो चुकी है। सभी प्लेस बदल गए, डेट बदल गई है। अगर इसे भी हम प्रिंट करके दे देंगे या फिर ईमेल के द्वारा सेंड कर देंगे तो आता है थर्ड, फिर उसके अब उसकी डिटेल्स आ चुकी हैं, फिर से इसे प्रिंट या सेंड करेंगे। लास्ट स्टेप आती है आपकी कंप्लीट द मर्ज। इसमें प्रिंट और एडिट इंडिविजुअल का ऑप्शन आता है। प्रिंट हमें सभी को पता है कि हम इसे प्रिंट करवा सकते हैं सीधा। एडिट इंडिविजुअल का सीधा सा मतलब है कि आप किसी एक को मैसेज भेजने से पहले एडिट करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर हमारी 10 लोगों की लिस्ट है तो ऑल रिकॉर्ड्स क्या करेगा, ऑल सभी के लिए मैसेज चेंज कर देगा। आपको अगर मैसेज में कुछ फॉल्ट लगता है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। करंट रिकॉर्ड मीन्स अभी जो यहाँ पर रिकॉर्ड अटैच है केवल उसी में चेंज आएगा। जैसे नेडिन रॉस अटैच है तो केवल उसी के लिए हम मैसेज दूसरा टाइप कर सकते हैं। फ्रॉम में हम एक रेंज दे सकते हैं। अगर 10 लोगों को भेज रहे हैं तो हम यहाँ पर मान लीजिए दे देते हैं 3 to 7, तो केवल 3 से लेके 4 7 तक के नंबर्स जो हैं उनके लिए अलग मैसेज जाएगा, उसके पहले और बाद वालों के लिए पुराना वाला मैसेज ही जाएगा। तो अभी मैं करंट रिकॉर्ड ले लेता हूँ और ओके। तो एक अलग से विंडो खुलेगी जिसमें अब मैं नेडिन रॉस के लिए अलग से कोई लेटर टाइप कर सकता हूँ।
तो ये हो गया हमारा मेल मर्ज कंप्लीट। मेल मर्ज में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो हम इसे पीसेस में देख लेंगे कैसा लगता है एक एक ऑप्शंस। ये लेक्चर ज़्यादा इसलिए लंबा था क्योंकि ये ऑप्शन बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।